ये है निक्स का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आशा निक्स एंड द माइक इज माइन बेबी। Hey everyone, welcome back to the Gen Z Sutra. I'm your host RJ Nix और ये है हमारा शो जहाँ हम अपनी मॉडर्न लाइफ के कंफ्यूजन का इलाज हमारे एंशियंट एपिक्स में ढूंढते हैं। तो लास्ट वीक हमने द फोमो ट्रैप की बात की, उस गोल्डन डियर की जो हमें रियल हैप्पीनेस से दूर ले जाता है। आज हम एक ऐसी फीलिंग की बात करेंगे जो फोमो से भी ज्यादा डीप और ज्यादा पर्सनल है। एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपका रिजल्ट आता है, आपने टॉप किया है या आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए हैं, आपके पेरेंट्स खुश हैं, दोस्त कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, पर आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? क्या ये यस मैंने मेहनत की और मैं ये डिजर्व करती हूँ, या ये ओफ बच गई पेपर इजी था, या इस बार लक चल गया। एक और सिचुएशन, आपको एक अमेजिंग इंटर्नशिप मिलती है या आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आप खुश हो, पर अंदर एक आवाज है जो धीरे से कहती है, इतने सारे स्मार्ट लोगों के बीच मैं कैसे सेलेक्ट हो गई? जरूर कोई गलती हुई है, उन्हें अभी पता नहीं है, पर मैं उतनी स्मार्ट हूं नहीं जितना वो सोच रहे हैं। ये फीलिंग कि आप एक फ्रॉड हो, एक धोखा हो, कि आपकी सक्सेस आपकी नहीं है, कि आप बस प्रिटेंड कर रहे हो और किसी भी पल आप पकड़े जाओगे। इस फीलिंग का एक नाम है, इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। और आज हम इसी इम्पोस्टर कर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि ये फीलिंग हमारे एपिक के सबसे पावरफुल, सबसे स्किल्ड और सबसे ट्रैजिक हीरो से कैसे जुड़ी है। Stay with me right after the song. Download the official Radio Udan app from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details, log on to www.radioudan.com. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try,
निक्स का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आशा निक्स एंड द माइक इज माइन बेबी। वेलकम बैक टू द जेनजी सूत्रा। हम बात कर रहे हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की। ये फ्रॉड वाली फीलिंग आती कहाँ से है? हम तो जेनजी हैं, हमें तो सबसे वोक और कॉन्फिडेंट जनरेशन कहा जाता है, राइट? पर सच ये है कि ये सिंड्रोम शायद हमारी जनरेशन में सबसे ज्यादा है और इसके बहुत सॉलिड रीजंस हैं। पहला रीजन, हमारा हाईलाइट रील कल्चर। हमने लास्ट टाइम फोमो पे बात की थी, ये उसी का साइड इफेक्ट है। हम इंस्टाग्राम पे क्या देखते हैं? लोगों की सक्सेस, किसी की Amazon में जॉब लग गई, किसी ने स्टार्टअप खोल दिया, किसी ने कोडिंग कंपटीशन जीत लिया। हम उनकी फाइनल ट्रॉफी देखते हैं, हम उनके पीछे के 100 फेलियर्स, वो रात भर जागना, वो स्ट्रेस, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वाले मोमेंट्स नहीं देखते। तो हमें लगता है कि बाकी सबका रास्ता इजी था और वो नेचुरल जीनियसेस हैं और सिर्फ हम हैं जो अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ हम हैं जो फेक कर रहे हैं। दूसरा रीजन, कांस्टेंट कंपैरिजन। हमारा पूरा सिस्टम, रैंक्स, परसेंटाइल्स, ग्रेड्स, प्लेसमेंट, ये सब कंपैरिजन पे ही तो चलता है। तुम्हारा रैंक 2 आया पर रैंक 1 वाला तुमसे ज्यादा बेटर है। तुम्हें X कंपनी मिली पर तुम्हारे दोस्त को Y कंपनी मिली जो ज्यादा पैकेज दे रही है। हम इतना कंपेयर करते हैं कि हमें अपनी सक्सेस कम लगने लगती है। तीसरा रीजन, द परफेक्शन ट्रैप। हमारे ऊपर परफेक्ट होने का प्रेशर है। हम एवरेज नहीं हो सकते, हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही हमसे कोई छोटी सी गलती होती है, हमारा दिमाग कहता है, देखा कहा था ना तुम रियल नहीं हो, तुम एक इम्पोस्टर हो। मैं सच बताऊं, आई मीन दिस इज अ गुड प्लेस फॉर अ पर्सनल स्टोरी। जब मैं ये शो भी रिकॉर्ड करती हूँ, कई बार मेरे दिमाग में आता है, मैं ये क्यों कर रही हूँ? मैं कौन सी एक्सपर्ट हूँ? मैं तो सबकी ही तरह कंफ्यूज्ड हूँ। ये भी इम्पोस्टर सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम 4 to 5 टाइप्स का होता है। देखो आप कौन से वाले हो। फर्स्ट, द परफेक्शनिस्ट। मैंने 98% स्कोर किया पर 100% क्यों नहीं आए? मैं फेल हो गया। सेकेंड, द सोलोइस्ट। मैं सब कुछ अकेले कर लूंगी, अगर मैंने किसी से हेल्प मांग ली तो मैं फ्रॉड हूँ। थर्ड, द नेचुरल जीनियस। अगर मुझे कोई चीज पहली बार में नहीं समझ आए मतलब मैं स्मार्ट ही नहीं हूँ। फोर्थ, द लकी वन। मेरा सिलेक्शन लक से हुआ है, मेरी स्किल से नहीं। ये सारी फीलिंग्स, ये सारा प्रेशर, ये मैं डिजर्व नहीं करता वाला दुख, ये नया नहीं है, ये उस युग में भी था। और ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसके पास सब कुछ था, स्किल, पावर, टैलेंट, पर उसे हमेशा ये फील कराया गया कि वो एक इम्पोस्टर है। Download the official Radio Udan app from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details, log on to www.radioudan.com. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move.
ये है निक्स का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आशा निक्स एंड द माइक इज माइन बेबी। तो चलो सीधे चलते हैं महाभारत में और हम बात कर रहे हैं कर्ण की। जब भी हम कर्ण का नाम सुनते हैं हमें दानवीर, चैरिटेबल या एपिक वॉरियर याद आता है, पर कर्ण की पूरी लाइफ इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक परफेक्ट केस स्टडी है। सोचो, कर्ण पैदा होते ही डिवाइन था। He was born with a कवच, armor and कुंडल earrings that made him invincible. वो पैदा ही एक योद्धा हुआ था। He was literally the son of the sun god, सूर्य। पर उसे नदी में बहा दिया गया। उसे पाला किसने? एक सूत ने, एक चैरियटियर ने, एक रथ चलाने वाले ने। तो उसके पास स्किल डिवाइन थी, पर उसे टैग क्या मिला? सूत पुत्र, चैरियटियर का बेटा। अब देखो ये टैग उसकी लाइफ कैसे बर्बाद करता है। पहला धक्का, द रिजेक्शन। कर्ण जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास। द्रोण पांडवास और कौरवास के टीचर, द बेस्ट। कर्ण कहता है, गुरुदेव मुझे सिखाओ। द्रोण उसे देखते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? कर्ण कहता है, मैं सूत पुत्र कर्ण हूँ। द्रोण ने मना कर दिया, मैं सिर्फ क्षत्रिय या ब्राह्मण को सिखाता हूँ, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते। इमेजिन करो, आपके पास नेचुरल टैलेंट है, पर आपको टॉप कॉलेज के टॉप प्रोफेसर ने कह दिया, सॉरी तुम यहाँ डिजर्व नहीं करते। दिस इज इम्पोस्टर सिंड्रोम का पहला बीज। दूसरा धक्का, द कर्स्ड स्किल। कर्ण हार नहीं मानता। वो झूठ बोलकर परशुराम, जो द्रोण के भी गुरु थे, के पास जाता है। वो कहता है, मैं ब्राह्मण हूँ। वो सारी तालीम हासिल करता है। He proves he is the best। पर जिस दिन परशुराम को सच पता चलता है, वो कर्ण को शाप देते हैं, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने फ्रॉड किया, तुमने प्रिटेंड किया। द इम्पोस्टर इज कॉट। तीसरा और सबसे बड़ा धक्का, द पब्लिक ह्यूमिलिएशन। द्रौपदी का स्वयंवर, वहाँ एक इम्पॉसिबल टास्क है, मछली की आंख में तीर मारना। सब फेल हो जाते हैं। अर्जुन रेडी हो रहा होता है, तब कर्ण उठता है, वो धनुष उठाता है। सबको पता है ये कर देगा, ही हैज द स्किल। और तभी द्रौपदी उसे रोक देती है। क्या कहकर? मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। पूरी सभा के सामने उसकी स्किल से ज्यादा उसके टैग को इम्पोर्टेंस दी गई। उसे फिर बताया गया, तुम यहाँ इस स्टेज पे डिजर्व नहीं करते, तुम एक इम्पोस्टर हो। अब सोचो, जब एक इंसान को, एक स्किल्ड इंसान को पूरी लाइफ ये सुनने को मिले, तुम फ्रॉड हो, तुम बिलोंग नहीं करते, तुम वर्थ ही नहीं हो, तो वो क्या करेगा? वो उस एक इंसान का हाथ थामेगा जो उसे वैलिडेशन देगा, और वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया, उसे इज्जत दी, और उस वैलिडेशन के कर्ज में उसे इम्पोस्टर लेवल को मिटाने के चक्कर में कर्ण ने पूरी लाइफ अधर्म, रॉन्ग पाथ का साथ दिया। ये है इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा खतरा। ये हमसे गलत डिसीजंस करवाता है, सिर्फ वर्दी फील करने के लिए। डाउनलोड द ऑफिशियल रेडियो उड़ान ऐप from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details, log on to www.radioudan.com. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of
Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ये है नेक्स्ट का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आर्जन नेक्स्ट एंड द माइक इज माइन बेबी। तो कर्ण की इस ट्रैजिक स्टोरी से हमारा सूत्र क्या है? हम सबके अंदर एक कर्ण है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमने मेहनत की है, हमने एग्जाम्स पास किए हैं, हमने इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, पर हमारे अंदर भी एक सूत पुत्र वाला टैग है। हमारी इनर वॉइस या कभी कभी ये दुनिया हमें कहती है तुम लकी हो, तुम फ्रॉड हो, तुम डिजर्व नहीं करते। कर्ण की क्या गलती थी? उसकी गलती उसका जन्म, बर्थ नहीं थी। उसकी गलती ये थी कि उसने मान लिया कि उसका टैग सूत पुत्र उसके स्किल से बड़ा है। उसने मान लिया कि वो एक इम्पोस्टर है। तो हमारा सूत्र फॉर द वीक ये है, डोंट लेट योर टैग डिफाइन यू, लेट योर एक्शंस डिफाइन यू। अपने लेबल को अपने काम से बड़ा मत होने दो। जब भी वो इम्पोस्टर सिंड्रोम की फीलिंग आए, जब भी लगे मैं एक फ्रॉड हूँ, ये 3 चीजें करना। फर्स्ट, एक्नॉलेज द कर्न मोमेंट। बस पॉज करो और बोलो, ओके, ये मेरा कर्न मोमेंट है, मैं स्किल्ड हूँ पर मेरा दिमाग मुझे इम्पोस्टर फील करा रहा है। जस्ट नेमिंग द फीलिंग्स टेक्स अवे इट्स पावर। सेकेंड, सेपरेट फीलिंग्स फ्रॉम फैक्ट्स। फीलिंग, मैं एक फ्रॉड हूँ। फैक्ट, मैंने एग्जाम पास किया है। फीलिंग, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। फैक्ट, मुझे इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट किया गया है। अपने फैक्ट्स को अपनी फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। थर्ड, फाइंड योर वैलिडेशन, नॉट दुर्योधन। कर्ण ने वैलिडेशन के लिए दुर्योधन का सहारा लिया। हम वैलिडेशन के लिए सोशल मीडिया लाइक्स का सहारा लेते हैं। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन है कि आज है कल नहीं। अपना वैलिडेशन इंटरनल रखो, अपने काम में रखो। मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया, ये मेरी मेहनत है, दैट्स इट। आप लकी नहीं हो, आप केपेबल हो, आप फ्रॉड नहीं हो, आप वर्क इन प्रोग्रेस हो और आप डेफिनेटली डिजर्व करते हो। दैट इज द सूत्रा। Download the official Radio Udan app from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details,
log on to www.radioudan.com. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count 'em like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. ये है नेक्स्ट का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आर्जे नेक्स्ट एंड द माइक इज माइन बेबी। और इसी सूत्र के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो अगली बार जब वो फ्रॉड वाली फीलिंग आए, अपने अंदर के कर्ण को बोलना शांत हो जाओ, तुम्हारा टैग नहीं, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है। और अब ओवर टू यू। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब आपको सबसे ज्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होता है? When do you feel like a fraud the most? क्या वो क्लासेस में है या दोस्तों के बीच? मुझे इस प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में बताओ। Let's talk about it. Thank you so much for tuning in to the Gen Z Sutra. मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे रात 8 बजे फिर से ज्वाइन करना मत भूलना। हमारा अगला टॉपिक है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चीजों को, लोगों को और एक्सपेक्टेशंस को जाने देना क्यों जरूरी है। इट्स गोइंग टू बी डीप। दिस इज आर्जे नेक्स्ट signing off. Remember, you are not a fraud. You belong here. Download the official Radio Udan app from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details, log on to www.radioudan.com.